हेलो एवरीवन, वेलकम टू मन मेकर। आई एम रंजन कुमार कालिंदी और आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी जेई एग्जाम के बारे में। आरआरबी जेई का फॉर्म जो आशा करता हूं आप सभी ने फिल कर दिया होगा। नहीं फिल किया तो फिल कर लो, क्योंकि 2-4 दिन बचे ही हुए हैं। अब उसके बाद इसका डेट खत्म हो जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, CBT 1 एंड CBT 2 का डिटेल्स में सिलेबस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा है आरआरबी जेई का, और एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहने वाला है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डायरेक्टली आप जाकर टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, हार्डवर्क लिमिटेड। वहां से जाकर आप इसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह, क्लास अपडेट सारा कुछ अवेलेबल करा दिया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो आरआरबी जेई का जो रिक्रूटमेंट होने वाला है वो आपका 4 सेक्शन में है। पहला 2 सेक्शन जो है वो आपका एग्जाम पे बेस्ड रहेगा, जिसमें आपके CBT 1 एंड CBT 2 का टेस्ट लिए जाएंगे, एग्जाम होगा। उसके बाद आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। तो बात करते हैं अब एग्जाम पैटर्न। CBT 1 का देख लेते हैं पहले एग्जाम पैटर्न। तो इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है CBT 1 में। इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 90 मिनट के होंगे। और ये जो 100 क्वेश्चन रहेगा ये आपका रहेगा इन सब्जेक्ट से: मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स में आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 30 मार्क्स का होगा। जनरल इंटेलिजेंस में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 25 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस में आपका 15 क्वेश्चन होगा, जो कि 15 मार्क्स का होगा। और जनरल साइंस में आपका 30 क्वेश्चन होगा, वो भी 30 मार्क्स का। यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो 100 मार्क्स के होंगे। यानी कि आपके हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स दिया जाएगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 1/3 मार्क्स का। जितने क्वेश्चन गलत होंगे हर गलत क्वेश्चन पे आपका 1/3 मार्क्स कट कर लिया जाएगा। अब थोड़ा डिटेल्स में सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस कुछ इस तरह से है आपका। जैसे मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, इसमें आपके नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम। ये सारे चीज से आपका सवाल पूछा जाएगा मैथमेटिक्स में, एप्टीट्यूड में। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो एनालॉजीज, अल्फाबेटिक एंड नंबर सिस्टम, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोजिम, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रेशन एंड सफिशिएंस, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग। तो इस तरह के टॉपिक से आपको क्या रहेगा, रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर में आपको ध्यान रखना है लास्ट 3 साल का आपको मतलब करंट अफेयर याद रखना है। यानी कि 2022, 23 एंड 24 का करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको करके रखने हैं। इसके साथ ही साथ इसमें आपको जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन इकोनॉमी से। इन सारे सेक्शन से आपका जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन रहेगा। जनरल साइंस की बात करें तो इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस रहेंगे 10th स्टैंडर्ड के, जो सीबीएसई सिलेबस पे बेस्ड होगा। ठीक है। तो ये सारा सिलेबस जो है आपका CBT 1 में है। तो ये जो मैथ का सेक्शन है, यानी कि एप्टीट्यूड का, ये आपको मेरे ही चैनल के प्लेलिस्ट में एप्टीट्यूड क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें सारा टॉपिक कवर किया गया हुआ है, टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है, इजी मेथड के द्वारा, ट्रिक के द्वारा सॉल्व कराया गया है। आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा हर टॉपिक पे, और कैसे आप उसको कम समय पे जल्द से जल्द सॉल्व कर सको, ये सारा कुछ उसमें बताया गया है। उसी तरह आपको रीजनिंग का भी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल पे। ये सारा इसमें भी टाइप वाइज क्वेश्चन और ट्रिक्स वगैरह सारा कुछ बताया गया है, कैसे आपको उसको सॉल्व करना है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है। ये दोनों लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा।
एग्जाम पैटर्न ऑफ सीबीटी 2 की बात करें, अब सीबीटी 2 में आपका एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, इसमें आपका 150 क्वेश्चन आएगा जो 120 मिनट के लिए रहेंगे, ठीक है। और ये जो 150 क्वेश्चन आएगा, इनमें आपके सब्जेक्ट रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एंड टेक्निकल एबिलिटीज। इसमें जो जनरल अवेयरनेस रहेंगे ये आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के लिए। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के लिए। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के लिए। बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के लिए। टेक्निकल एबिलिटीज से आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के लिए, यानी कि टोटल इसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा 150 मार्क्स के लिए। इसमें भी सेम आपका 1 मार्क्स मिलेगा हर क्वेश्चन पे, और 1/3 मार्क्स कट कर लिया जाएगा हर रॉन्ग आंसर पे, ठीक है। अब इसका भी डिटेल्स में सिलेबस अगर देखें, तो ये जो जनरल अवेयरनेस एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, ये आपका सेम सीबीटी 1 का सिलेबस है। जब आप सीबीटी 1 का तैयारी कर रहे हो उसी टाइम आपका सीबीटी 2 का भी ये दोनों सब्जेक्ट का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस में। तो इसमें आपको पूछा जाएगा आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, then MS Office, various data representation, internet and email, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरसेस, इन सारे सेक्शन से जो है आपका सवाल रहेगा। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे आने वाले आगे की क्लासेस में। बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से आपको सेम इन बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, जैसे कि एयर कंट्रोल, एयर वाटर नॉइज पॉल्यूशन वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये सारे चीज से क्वेश्चन आएंगे। टेक्निकल एबिलिटीज की बात करें तो टेक्निकल एबिलिटीज जो है वो 100 मार्क्स का रहेगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स का। तो ये हर ब्रांच का सिलेबस इस सेक्शन के लिए अलग अलग रहेगा। आपने जिस अलाइड इंजीनियर से अप्लाई किया है उस अलाइड इंजीनियर का, उस ब्रांच का सिलेबस अलग है, उसी सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी जो भी है सीबीटी 1 सीबीटी 2 उसमें सारा कॉमन है सबके लिए। अब जैसे टेक्निकल एबिलिटीज की थोड़ी डिटेल्स में हम लोग बात कर ले अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियर के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियर से जिन लोगों ने अप्लाई किया है उसके लिए कौन कौन से ब्रांच वाले लोग हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर, कम्युनिकेशन इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे ब्रांच वाले लोग जो है, इन लोगों का जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियर का सिलेबस, जो कि कुछ इस तरह है। इससे आपको पूछे जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल से सवाल आएंगे, लाइक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर से सवाल पूछे जाएंगे। केबल एंड ओएफसी से, स्विच एंड एमसीबी वगैरह से सवाल पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट जैसे पीएन डायोड, थायरिस्टर, जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, ये सारे चीजों से सवाल पूछे जाएंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें आपका नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट से आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वोल्टेज रेगुलेटर, टाइमर वगैरह से सवाल रहेगा। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर से आपके सवाल पूछे जाएंगे। 8085 वगैरह से सवाल पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में आपके मेजरिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेजरमेंट के प्रिंसिपल से क्वेश्चन आएगा। एलसीडी, एलईडी वगैरह से सवाल पूछे जाएंगे। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रहेगा। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका मॉड्यूलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, वेव प्रोपोगेशन, ट्रांसमिशन लाइन वगैरह से सवाल पूछे जाएंगे। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क में आपका हार्डवेयर एंड इंटरफेस, इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क डिवाइस, लोकल लेन वेन वगैरह से सवाल पूछा जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, लाइक सी एंड सी प्लस प्लस से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से भी सवाल आएगा, लाइक डीसी सर्किट, एसी फंडामेंटल, मैग्नेटिक, थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट, ये सारी चीजों से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये जितना भी टॉपिक है ये हम लोग डिटेल्स में सारा कुछ क्लास में कवर करेंगे। इनके सारे क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ। अब बात रही नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक उठाएंगे,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के CBT 1 एंड CBT 2 दोनों को हम लोग पहले सॉल्व करके देखेंगे। CBT 1 एंड CBT 2 को बहुत अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आगे की क्लास में मिल जाएगी, वो आप देख लेना। उसके बाद से हम लोग प्रिपरेशन इसका स्टार्ट करेंगे उसी बेसिस पे, ठीक है, और उसी तरह क्लास को आगे रखेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। थैंक यू।